जी, मेरा नाम असद अली। आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। और आज हम जिस मौजू के ऊपर डिस्कशन करेंगे वो ये है कि 12 तारीख को तो असम्बली की जो मुद्दत है कौमी असम्बली की वो तो पूरी हो रही, लेकिन जो मौजूदा हुकूमत है उन्होंने 9 तारीख को जो है 9 अगस्त को असम्बलियाँ तहलील करने का इरादा किया हुआ है। और इस टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है शाह जी। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक है जी वालेकुम अस्सलाम। जी भाई। जी। शाह जी, फिर आपने भैया ये इंट्रो मुल्क तो जो है देखा ना। है कि नौ हाँ जी, मई को ये जो है मुल्क वो। जो है ना, ये मुल्क और इसकी सियासत एक मजाक बन गई है। मजाक बना दिया गया है दुनिया भर में। जो जहाँ पे अगर असल जमहूरियत हो, मैं तो अब फिलहाल जो मेरा नजरिया है वो दुनिया में जमहूरियत खाल खाल ही नजर आती है। हर जगह पे ताकत जिसके पास है वो अपनी मर्जी के मुताबिक जमहूरियत को क्या कानून को भी मोड़ लेता है। और उसकी सबसे क्या क्या रोशन और वाज़ेह मिसाल पाकिस्तान है, जहाँ पे ना आइन को माना जाता है ना कानून को माना जाता है, जो अपना दिल करता है। ये एक कह लीजिए कि 1000-1200 के करीब जो हमारे अरकान असेंबली हैं, इनके साथ आप आपके ब्यूरोक्रेट्स कितने होंगे वो मिला लीजिए। देखो, 10,000, 15,000, 20,000, 50,000 लोग हैं जो 22 करोड़ अवाम की किस्मत का फैसला करते हैं, और वो फैसला करते हैं जो उनके हक में हो। अवाम के हम्म। हक में कोई नहीं है। हम्म। बहरहाल आपने बहुत बात तो बड़ी अच्छी कर दी कि असेंबलीज की वैसे मुद्दत जो है वो 12 अगस्त को पूरी होनी है। रात 12 बजे। लेकिन इस हुकूमत की ये जो पीडीएम 13, 14, 15 जमातें मिल के जो इस वक्त मुल्क के साथ मजाक कर रही हैं, हम्म। इनकी बदनीयत इसी से वाजह होती है कि ये 3 दिन पहले 9 अगस्त को ये समरी जो है वो असेंबलियां डिसॉल्व करने की, तहलील करने की, अपनी हम्म। मुद्दत पे खत्म करने की नहीं, ये असेंबलियां तहलील करने की समरी जो है वो सदर को भिजवाएंगे। और सदर अगर उसको डिले भी करते हैं तो 12 अगस्त को तो असेंबली खत्म होनी है, जो आईनी मुद्दत पूरी करके, लेकिन उससे एक दिन पहले ये 11 अगस्त को असेंबलीज जो है वो खत्म हो जाएंगी, इनकी मुद्दत सदर के इनकार करने शाहजी के शाहजी बावजूद। शाहजी, फिर इनमें और इमरान खान में क्या फर्क है? उसने भी तो असम्बलियाँ तहलील की थी, सदर ने भी यार, असम्बलियाँ तहलील की थी। इमरान खान की असेंबलियां तहलील करने का कुछ और जवाब था, कुछ और मकसद था। इनका मकसद इलेक्शंस को डिले करना है। पहले तो ये कि अगर असेंबलीज आईनी मुद्दत पूरी करके खत्म होती तो 60 दिन में इलेक्शंस करवाना थे। लेकिन ये 60 दिन में अभी भी भाग रहे हैं। इन्होंने जो कुछ कर सकते थे वो कर लिया, उसके बावजूद इलेक्शंस से ही भाग रहे हैं, इलेक्शंस नहीं करवाना चाहते। अब ये हम्म। होगा कि 90 दिन का टाइम भी इनको मिल जाएगा, और उस दौरान जो निगरान सेटअप आएगा, जो निगरान प्राइम मिनिस्टर है, आप भी से जानते कि जो कुछ इन्होंने अमेंडमेंट्स करके कवानीन में निगरान वजीर आजम को वो ताकत दे दी है जो हम्म। एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को होती है, सिवाय चंद देके कि वो बैरूनी ममालिक से कोई मुआहदे नहीं कर सकता। हम्म। बाकी हर वो चीज जो एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर के पास है वो उन्होंने उसको इख्तियार दे दिया है। इसका हम्म। मतलब यह है कि जो प्राइम मिनिस्टर जो आएगा, चाहे वो कहने को निगरान है, जिस तरह पंजाब का है कि हम्म। निगरान है नकवी साहब, लेकिन वो नकवी साहब चलते चले जा रहे हैं, आइन को पामाल करके, आइन की धज्जियां बिखेर के हुकूमत चल रही है पंजाब में। हम्म। यही कुछ सेंटर में भी होगा। आपके जो वजीर आजम है वो इसको लंबा खींचेंगे, लंबा चलाएंगे अपनी मर्जी हम्म। के मुताबिक। अभी भी देख लीजिए, उसके अलावा भी आप देखिए ना जो इन्होंने कर रहे हैं। फिर जो निगरान वजीर आजम के लिए जो नाम आ रहे थे, पहले इसहाकडार साहब का था, फिर अब फिर वो शाहिद खाकान अब्बासी साहब का भी नाम आ रहा है, उधर से बलूचिस्तान के असलम भूतानी साहब का नाम भी सामने आया है। अब 5 नाम आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रहे हैं कि जी 5 नाम इन्होंने शॉर्ट लिस्ट किए हुए हैं। हम्म। उनमें देखिए कि अक्सरियत कौन लोग हैं, ये वही लोग हैं जो नून लीग के हैं। तो हम्म। ना तो प्लेव वो जो मरियम नवाज शरीफ साहबा जिस तरह से शोर मचाती थी कि लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए, यहाँ पे हम्म। तो ना लेवल है ना प्लेइंग फील्ड है। ये मैंने सिंगल पिछला सिंगल कुछ दिन प्ले ही हो पहले रहा भी, मुझे लग रहा है। जी जिस तरह से बिल। मैंने आपको पहले भी, हाँ पहले भी मैंने कुछ दिन पहले आपको बताया था कि कैम्बोडिया के अंदर वहां हम्म। पे भी एक ही शख्स जो है वो 38 साल से हुक्मरानी कर रहे हैं, वजीर आजम हैं। हम्म। और उन्होंने तो ऑपोजिशन की जमातें ही बैन कर रखी हैं। अच्छा। वहां पे ऑपोजिशन है ही नहीं, एक ही पार्टी इलेक्शन लड़ती है, उसमें
आला हजरत वजीर आजम साहब जो है उन्होंने अपने साहबजादे को उसको आर्मी चीफ भी बनवा दिया हुआ है। अब उसको ये इसी महीने में उसको पावर भी वो डेलीगेट कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे। यानी ये यहाँ पे भी तो चीजें ऐसे ही हुआ है ना, हमजा के केस पाकिस्तान खत्म, के अंदर भी। सलमान हाँ, शहबाज के केस पाकिस्तान के अंदर। खत्म। जी, पाकिस्तान के अंदर जो है ना, वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मसला ये है कि पाकिस्तान में ऑपोजिशन उन्होंने छोड़ी ही नहीं है। ये जितनी 13 14 15 जमातें हैं, ये सारी हुकूमत में हैं। अब हम्म। देखना यह है कि आपस में इनकी अंडरस्टैंडिंग क्या हो रही है। अंदर की बात तो यह है कि आपस में इनकी अंडरस्टैंडिंग तो नहीं है। अब सिर्फ ये इसलिए इकट्ठे हैं कि अपने जो बाकी के इनके मफादात थे उनको पूरा कर सकें। हम्म। वैसे अब उसमें मफादात में आप इसको किसी भी रंग में ले सकते हैं। हम्म। अपनी कमाई जो इनकी रह गई थी 3.5 साल नहीं कर सके थे, वो है। फिर जो कमाई की है उसको क्या कहते हैं जी, कि आपने मुनासिब जगह पे उसको संभालना है, ताकि अगर कल को कुछ ऐसा होता है तो हम्म। हम उसको फौरी तौर पे मुल्क से निकाल सकें। बहुत सारे मसाइल हैं जो आपस में इनके अब फंडे पड़ने को नजर आ रहे हैं। जब फंडे पड़ेंगे तो फिर पता लगेगा कि गवर्नमेंट में कौन आता है और ऑपोजिशन में कौन जाता है। हम्म। एनी हाउ, अभी तो मुल्क में कोई ऑपोजिशन नहीं नजर आती, हम्म। सिवाय वही शाहिद खान अब्बासी साहब का नाम भी जिस तरह से आ गया है। आगे भी जो नाम आएंगे, मैं मेरा तज्जिया है जो मुझे नजर आ रहा है, वो भी कुछ इसी तरह के ही नाम होंगे जो किसी सियासी पार्टी से होंगे। इन्होंने कहा जी कि पहले ब्यूरोक्रेट्स और जजेस को लगा चुके, अब किसी सियासतदान को लगाएंगे। तो इनको भूल गया है कि एक इंतहाई काबिल सियासतदान थे, अपना पीपल्स पार्टी के थे वो, उनको हमने लगाया था, मलिक महराज खालिद साहब को। उनको हम लगा चुके। उसके अलावा एक और भी हैं हमारे वर्दी, वो भी आप उनको पहचानते हैं, चौधरी साहब हैं, चौधरी शुजात साहब, वो भी निगरान वजीर आजम रह चुके। सियासी शख्सियात कब नहीं हुई, यानी ये हम्म। वो हर चीज झूठ ऐसे बोलते हैं। लोगों को शायद याद ना हो, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो अगर आप सियासी थोड़ी सी नजर और सूझबूझ रखते हैं तो आपको वो याद आती है, नजर आती है, समझ आती हैं। अब ये जो कहना है कि जी अब आप सियासी शख्सियत को लगाएंगे, तो जो पुरानी शख्सियात थी वो कहाँ गई? इसी हम्म। तरह अब वो पुराने जजेस को लगाया, और पुराने आपने यानी जुडिशरी के भी ले लिए, ब्यूरोक्रेसी से भी ले लिए। तो ये क्या है? सियासतदान नहीं थे। हम्म। मकसद ये है कि इस वक्त अवाम को गुमराह किए चले जा रहे हैं। अब देखिए, हर दूसरे यानी हर दिन 2 4 5 6 मंसूबों के इफ्तिताह जो हो रहे हैं, ये एक तरह से कह लीजिए ये अपने लिए भी एक कब्र खोद रहे हैं, एक गड्ढा खोद रहे हैं। अगर ये खुद आए तो फिर देखेंगे कि क्या करते हैं। हम्म। देखिए, इन्होंने जो भी मंसूबे बनाए, जो भी मंसूबे चलाए, वो आपने फॉरेन एक्सचेंज अर्न करने के लिए नहीं बनाए। हम्म। उनसे फायदा अवाम एक लिमिटेड हद तक लोगों को जरूर है, हम्म। उससे इनकार नहीं है। हम्म। लेकिन जो उससे फायदा आपने उठाया, जिन्होंने ये मंसूबे शुरू करवाए और किए, उसमें से जो कुछ आपने कमाया वो फायदा हम्म। आपने कमाया। हम्म। आम आदमी के लिए वो गिनती के चंद लोग हैं ना जिनके लिए ऑरेंज ट्रेन का ले रहे हैं, कितने हजार होंगे, हम्म। ये कितने लाख होंगे, चलिए हम मान लेते हैं। इसी तरह स्पीडो, स्पीडो वही है जो पीआरटीसी थी, या उससे पहले एलओएस चला करती थी, ओमनी बस सर्विस थी हमारे यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर चलती थी। उसी हम्म। का नाम चेंज कर दिया। नाम चेंज करके आपने अपने खास बंदों को उसके प्रोजेक्ट के पैसे लगाइए, उसके ऊपर कह लीजिए कि उनको लेके आए आप, और उनको आप ऑब्लाइज कर रहे हैं, सब्सिडी दे रहे हैं एक प्राइवेट कंपनी को। गवर्नमेंट यानी कमा गवर्नमेंट रही है और दे रही है सब्सिडी उनको जो उसके खास बंदे हैं। इसी तरह वो जो आपने पावर प्लांट का भी किया, उसका भी मैंने जिक्र किया था कि हम्म। थर्मल पावर प्लांट आप फिर वही उसी तरह से लगा रहे हैं जो आईपीपी से आपने लगवाए थे। उसका जो यूनिट है वो भी रुपए से कन्वर्ट करके आपने डॉलर में ले गए थे। ये चीजें आप अपने लिए भी गड्ढा खोद रहे हैं। जब नेक्स्ट टाइम आप अगर फर्ज करें कि आपकी गवर्नमेंट आ जाती है, फिर आप उसको कैसे मैनेज करेंगे? मेरी तो ये भी समझ में नहीं आ रही। बहरहाल, शाह जी, इसके अलावा जुडिशल सिस्टम के लिए क्या इन्होंने किया और सोशल सिक्योरिटी के लिए क्या किया? जो बाहर के ममालिक में सोशल सिक्योरिटी बड़ा एक अहम कार्ड होता है जिससे सारी सहूलियात मिलती हैं एक आम आवाम को। भाई वो सोशल सिक्योरिटी यहाँ पे आ ही नहीं सकती, अभी तक तो मुझे नहीं नजर आती। वो सिर्फ वही वो एक
वो हेल्थ कार्ड और दिस एंड दैट जो प्रोजेक्ट पुराने थे उन्हीं को किसी ना किसी शेप में ये लाने की कोशिश कर रहे हैं। सोशल सिक्योरिटी के लिए आपके पास पैसे चाहिए, आपके लिए आपके पास ईमानदारी चाहिए, जो ये हम्म। वर्दी वजीर आजम हमारे कहते हैं। नीयत चाहिए, हार्ड वर्क चाहिए, वो नहीं है। जो भी आपने काम करना है उसके लिए आपकी एक विल चाहिए कि एक आम आदमी के लिए करना है। उसमें ये नहीं है कि आपको जो 17 अरब रुपया जो आपकी एरिस्टोक्रेसी को आप देते हैं, जिसके बारे में ये यानी बात को दबा देते हैं। जो आईएमएफ ने कहा है, उन्होंने ये नहीं कहा कि जी आप टैक्सेस बढ़ाएं, उनके बयानात आप सुने। उन्होंने यही कहा है कि जी आप एरिस्टोक्रेसी को और जो सब्सिडीज दे रहे हैं, जो 17 बिलियन डॉलर्स के करीब साल की बनती हैं, जो आप अपनी एरिस्टोक्रेसी को देते हैं, ब्यूरोक्रेसी को देते हैं, वो खत्म करें। एनी हाउ हम उस तरफ अभी नहीं जा रहे। बिल्कुल ऐसा ही है कि ये चीजें जो कुछ कर रहे हैं, ये मंसूबे, ये अपने लिए भी गड्ढे खोद रहे हैं। नेक्स्ट टाइम जब आएंगे तो फिर देखेंगे कि ये क्या करते हैं। अभी तो जो मुल्क की सियासी सूरत हाल है उसमें दूसरी तरफ अगर चलें, तो ये इलेक्शंस, इसके बावजूद कि ये 90 दिन का टाइम खरीद रहे हैं, वही जो सेंसस नए के तहत इलेक्शंस करवाएंगे, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बीच में आ जाएगा, उसको आगे लगाएंगे। वो कहेगा जी हमसे डिमार्केशंस नहीं हुई हैं इसलिए इलेक्शंस अभी नहीं हो सकते, इसको डिले करें। जिस तरह से होता चला आ रहा है कि मार्च 2024 में इलेक्शंस होंगे। लेकिन अवाम का मेरी क्या जो कसूर है शाह जी, जो दलदल में फंसी हुई है? ओ भाई, अवाम का कसूर ये है कि वो इस मुल्क में पैदा हुई है। अवाम, हम्म। भाई आप ये बड़ी गलत तरफ इस बहस को या इस टॉपिक को लेके जा रहे हैं, इसलिए कि अवाम इतनी पिस गई हुई है यहाँ पे कि वो सिर्फ ये सोचते हैं कि कल को अगर प्रोटेस्ट करते हैं उसमें पकड़े जाते हैं तो उनके बच्चे, बीवी बच्चे, उनका जो कह लिए दिहाड़ी है वो मरती है। पंजाबी में कहते हैं रोल जाएंगे। हम्म। इसलिए लोग उठ नहीं रहे। आपसे मैंने पहले भी एक बार इनकलाब रूस की बात की थी कि हम्म। लाखों लोग निकले थे, किसान निकले थे, उसमें पुलिस वाले निकले थे, उसमें फौजी निकले थे, उसमें प्रोफेसर, टीचर्स, यानी हर हम्म। शोबा जिंदगी से लोग निकले थे। और वो महल के अंदर घुस गए थे। रूसी जो बादशाह था उसका टाइटल जार था, उसके हम्म। महल में घुस गए थे, तो फिर इनकलाब आया था। लेकिन यहाँ पे वो सूरत नहीं है। बहरहाल मैं उसी तरफ चल रहा हूँ, वापस आ रहा हूँ कि इलेक्शंस जो हैं, ये इतनी कोशिश के बावजूद इलेक्शंस करवाने को ये तैयार नहीं है। हम्म। इनकी देख लीजिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जो इस्लाम वो तोशाखाना केस में जो आज का उसने कोर्ट ने फैसला दिया, उसके हम्म। बावजूद यानी वो वापस तो चला गया, उसके बाद फिर इमरान को बुलाया जाएगा, फिर वही, यानी ये डिलेइंग टैक्टिक्स हैं। इस दौरान जो नजर आ रहा है, अभी वो जो आपको बताया था मैंने कि वो जिन्ना हाउस अटैक केस भी है जो इनके खिलाफ कह लीजिए क्रिमिनल केसेस हैं इमरान खान के खिलाफ। वो क्रिमिनल केसेस में किसी ना किसी केस में ये धर लिए जाएंगे, इनको पकड़ लिया जाएगा, गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाएगा। जमानत जमूनत होगी कोई नहीं, क्योंकि सारा कुछ, सारी जो सिस्टम है वो हाईजैक्ट है इनके हाथ में। तो हम्म। वो नहीं होगा। इसी तरह जिस तरह से हो रहा है कि पीटीआई को आप इलेक्शन सिंबल का ड्रामा करके रोक रहे हैं, यानी ये प्लेइंग नहीं, ये एक गड्ढा खोद रहे हैं जिसमें पीटीआई को दफन करके उसको उसके बाद इलेक्शन लड़ेंगे। लेकिन ये इस चीज को नहीं सोच रहे कि यही चीजें जब ये खुद ऑपोजिशन में अगर आ गए तो इनके ऊपर भी यही होगा। जो केसेस ये बना रहे हैं इनके हम्म। ऊपर भी बनेंगे। जो गड्ढे ये खोद रहे हैं इसमें खुद, और ये गिरते आए हैं। पीपल्स पार्टी भूलती है, मुझे तो अभी भी याद है कि पीपल्स पार्टी के जरदारी साहब को किस तरीके से 11 साल जेल में रखा गया था। जो कुछ ये करते आए हैं, नवाज शरीफ साहब के खिलाफ जो केस बने थे, क्या हम्म। इनको भूल गए हैं? इनके ऊपर हम्म। टेररिज्म के चार्जेस भी थे। अब एक, यानी टेररिज्म का चार्ज एक ऐसा, आप जिसमें मर्जी लगा दीजिए। इस वक्त तो सूरत हाल ये है कि आप जो कुछ कर रहे हैं, आप सिर्फ एक ही काम कर रहे हैं कि सिर्फ एक पार्टी को आपको अभी भी डर है, आप उसी को खत्म करके उसको, यानी कह लिए इलेक्शन में उसको हिस्सा नहीं लेने देंगे, उसके बाद इलेक्शंस करवाएंगे, फिर देखेंगे कि क्या होता है। अल्लाह इस मुल्क पे रहम फरमाए। मुझे बहुत सारी चीजें, कह लीजिए मेरी इंट्यूशन है वो मुझे बहुत खतरे की घंटी बजा रही है मुल्क के लिए। अल्लाह पाक बेहतरी करे। ये जब निगरान सेटअप आता है उसके बाद क्या होगा इस दौरान,
अल्लाह से बस दुआ ही कर सकते हैं हम कि अल्लाह पाक हमारे मुल्क को कायम दायम रखे। ये जिस तरह से भी है, इसको यानी हमने तो यहीं पे रहना है, इसको खुशहाली भी दे। इसमें जो मसाइल, जो गरीब के मसाइल हैं, उसको अल्लाह पाक हल करे। उसको, गरीब को जीने का, एक बाइज्जत जिंदगी जीने का उसको मौका दे। आमीन आमीन। मेरी अल्लाह से दुआ है। चलें, थैंक यू वेरी आमीन मच। आज आमीन। नेक्स्ट वीडियो के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।